एक बेहद गरीब परिवार जिसमें कुल 3 लोग रहते हैं, पति पत्नी और उनकी एक कक्षा 8 में पढ़ने वाली बेटी। भले परिवार गरीब होता है, बाकी खुशियाँ ढेर सारी होती हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी साल 2020 में अचानक पति की तबीयत खराब होती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब माँ और बेटी की बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, उनको बड़ी ही मशक्क़त उठानी पड़ती है। इसलिए माँ अब अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी का फैसला करती है और अपनी बेटी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हुए गांव में बेटी को रहने को कह के वो शहर काम की तलाश में चली जाती है। वहाँ वो काम भी करने लगती है, समय समय पे आके अपनी बेटी की देख रेख करती और वापस फिर शहर काम पे चली जाती। बाकी एक दिन जब अचानक माँ घर वापस आती है अपनी बेटी की देख रेख के लिए, तो देखती है कि बेटी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। उसे नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाती है और जब हॉस्पिटल लेके जाती है तो पता चलता है कि लड़की जो कक्षा 8वीं की छात्र है वो 7 महीने की गर्भवती है। जब ये बात माँ को पता चलती है तो मानो पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। डॉक्टर भी परेशान है। बाकी माँ अपनी बेटी से पूछती है कि मैंने तुम्हारी परवरिश में ऐसा कौन सा फैसला किया, ऐसा कौन सी कमी छोड़ दी कि तुमने इतना घिनौना काम किया। बाकी जब डॉक्टर और जब माँ पुचकारते हैं, दुलारते उस लड़की से पूछते हैं तो एक ऐसी सच्चाई निकल के सामने आती है जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिर ये कहानी कहाँ की है और उस बेटी के साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी ही हैरान कर देने वाली। और आजकल के समय में समाज की अगर जो बात की जाए तो हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके हम चेहरे को, जिनके हम सोच को पहचान नहीं पाते। दरअसल मैं बात कर रही हूँ आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है सत्य साई। और यहीं अगर जो बात की जाए साल 2023 की, तो यहाँ पे एक परिवार जहाँ पे एक माँ और बेटी रहती। बेटी कक्षा 8वीं में पढ़ती। माँ अपनी बेटी की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए शहर में काम करती, क्योंकि 2020 में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पति की मौत हो जाती है। और जब पति की मौत हो जाती है तो महिला फैसला करती है कि मेरी बेटी की जिम्मेदारी तो मेरे कंधों पे आ गई, पर मुझे मेहनत मजदूरी करना पड़े तो क्या करूं। मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के एक अच्छी अफसर बनाऊंगी, एक अधिकारी बनाऊंगी। वो माँ निकलती है, शहर में कमाने लगती और शहर से समय समय पे आती, अपने बेटी की खाने पीने की व्यवस्था करती, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करती और वापस से फिर शहर चली जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। ये जो कक्षा 8 में पढ़ने वाली लड़की है वो एक दिन अपने स्कूल के बाहर अपने एक दोस्त के साथ बैठी हुई रहती है। तभी उसका दोस्त जो है उसकी कुछ तस्वीरें ले लेता है। 3-4 दिन का जैसे ही समय गुजरता है वो लड़का फिर से वापस आता है और उस लड़की से कहता है कि ये तस्वीर देखो, और अगर जो तुम इस तस्वीर को देख रही हो, अगर जो इसके बारे में कुछ समझ रही तो सोच लो कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। लड़की डर जाती और उस लड़के से पूछती है कि मैं इसके लिए क्या करूं कि तुम ये किसी को दिखाओगे नहीं। लड़का कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरे साथ संबंध बनाना है। जब ये बात लड़का कहता है तो उसका एक दोस्त भी उसके साथ होता है। अब दोनों लड़के मिलके बारी बारी से उस लड़की का रेप करते हैं। और पहले तो तस्वीर ही खींचे थे, पहले तो फोटो ही खींचे थे। अब उस लड़की का रेप करते हुए ये दोनों बारी बारी करते हैं और वीडियो बना लेते हैं। अब उस वीडियो को दिखा के जब चाहे ये लड़के उससे संबंध बनाते। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है
और जैसे ही कुछ समय गुजरता है, अब 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं, 6 से 8 हो जाते हैं। अब बारी बारी से ये 8 लड़के लगातार इस लड़की के साथ संबंध बनाते रहते हैं। उस इलाके में कुछ दबंग लोग भी रहते हैं, कुछ उच्च जाति के लोग भी रहते हैं। लड़की दलित समाज से होती है। अब वक्त तो गुजरते रहता है, बाकी ये सिलसिला यहीं ठहरता नहीं है 8 लोगों पे। यहाँ अब 18 साल से लेकर लगभग 51 साल के लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करते करते ये तादाद 17 लोगों की हो जाती है। अब इस लड़की के साथ जब भी जिसका मन करता वो आता और इसके साथ संबंध बनाता, जिसकी जानकारी उस लड़की की माँ को होती ही नहीं। वक्त गुजरते रहता है और वक्त के साथ लड़की सहमती चली जाती है, डरती चली जाती है, क्योंकि उसी का वीडियो दिखा के कि उसकी माँ को दिखा दिया जाएगा सोशल मीडिया पे, ये वीडियो पब्लिक कर दिया जाएगा। इस बात की धमकी दे दे के उस लड़की के साथ ही लगातार 17 लोग रेप करते रहते हैं, बलात्कार करते रहते हैं। वक्त गुजरते रहता है। जून 2025 की अगर जो बात की जाए तो फर्स्ट वीक में उस लड़की की माँ अपनी लड़की की देख रेख के लिए घर वापस आती है, और जब घर वापस आती है तो देखती है कि बेटी का पेट कुछ बाहर निकला हुआ। पहले तो वो अपनी लड़की से पूछती, बाकी लड़की कुछ बताती नहीं। वो बिल्कुल चुप होती है, बिल्कुल डरी हुई होती है। अब माँ क्या करती है, उसको लेके हॉस्पिटल जाती है, और जब हॉस्पिटल जाती है वहाँ जब उसकी जांच होती है तो डॉक्टर बताता है कि लगभग 7.5 महीने की ये लड़की प्रेग्नेंट है। माँ अपनी बेटी को डांटने लगती है, फटकारने लगती है, बेटी से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, किसके साथ अपना मुंह काला किया। क्योंकि अगर जो किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो पहले घर वाले, जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो भी गार्जियन होते हैं, बच्चों से ऐसा ही सवाल करते हैं, लड़कियों से ऐसा ही सवाल करते हैं कि आखिर किसके साथ तुमने ऐसा किया। अब माँ भी ऐसा ही पूछती है, पर लड़की रोने लगती है, लड़की डरने लगती है। डॉक्टर से अब माँ बात करती है अबॉर्शन के लिए, जो डॉक्टर होता है वो मना कर देता है कि बच्चा 7.5 महीने का हो गया, इसका अबॉर्शन करना नामुमकिन है। अभी जब सारी बात माँ जानती तो एक फ़ैसला लेती और अपनी लड़की से पुचकार के जब पूछती है तो 1-2 नहीं, 3-4 नहीं, बल्कि 17 लोगों का नाम वो बताती। और जब ऐसा माँ सुनती तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो फैसला करती है कि मैं अब इसकी जानकारी थाने में दूंगी और इस सारे आरोपियों को मैं सज़ा दिलवा के रहूँगी। बाकी माँ जब ऐसा फैसला लेती है तो इस बात की जानकारी गांव के दबंगों को पता चल जाती है, और जब पता चल जाती है अप्रैल 2025 से ही लड़की इस डर से स्कूल जा नहीं रही थी। बाकी लगातार 17 लोग उस लड़की को नोच रहे थे, खसोट रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे। वक्त गुजरते रहता है। जब माँ को इस बात की जानकारी होती है और ये इधर दबंगों को जब ये बात पता चल जाती है कि माँ तो बेटी को लेके पुलिस थाने जाने वाली, तो उसी में से कुछ बड़ी उम्र के लोग आते हैं और उस लड़की के माँ को समझाते हैं कि देखो, इसमें से 6 लोग तो तुम्हारी ही जाति के हैं और ऊपर से नाबालिग हैं, और दूसरी बात कि अगर जो इसमें से चाहो तो तुम उन लोगों के किसी भी लोग के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकती हो। और जहाँ तक बड़े लोगों की बात हुई, उच्च कास्ट के लोगों की बात हुई, तो उनसे मुंह मांगी तुम कीमत ले सकती। जब माँ ये बात सुनती तो वो आग बबूला हो जाती कि इधर मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। मेरी बेटी 7.5 महीने का बच्चा पेट में लेके ढो रही है और ये लोग पैसे लेने की बात कर रहे हैं और तो मेरा मुंह बंद करने की बात कर रहे हैं। माँ मानती नहीं है, अपनी बेटी को लेके नज़दीकी थाने पहुंचती है और इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। जब ऐसा मामला पुलिस के सामने आता है तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तो उस लड़की का मेडिकल परीक्षण होता है, इसके बाद इन 17 लोगों की छापेमारी में 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है, और जब 6 लोगों की 17 लोगों में से जब 6 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है तो इस लड़की को
एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे हॉस्पिटल में रखा जाता है जहाँ की महिलाओं की डिलीवरी होती, जहाँ जच्चे बच्चे का ख्याल रखा जाता है। अब इस लड़की का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, पूरी तरह से इसकी देख रेख की जा रही है, पूरी तरह से इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। और ये लड़की लगभग 21 जुलाई को बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि बच्चा अबॉर्ट नहीं हो पाया। अब ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की हो गई। अब इधर धीरे धीरे छापेमारी में ये 17 के 17 लोगों की गिरफ्तारी होती है, बाद में 11 लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाती है, 6 लोगों की पहले ही हो चुकी रहती है। अब जब 17 लोग जिला अदालत पेश किए जाते हैं तो इनको जेल भेज दिया जाता है। अब कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सज़ा मिलेगी। पर क्या इसको रोका जा सकता था? ये जो लड़की है 10वीं की छात्र होती है और अप्रैल के महीने से ही जब ये स्कूल जा नहीं रही थी, तो क्या शिक्षकों को इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी? क्योंकि शुरुआत तो स्कूल से ही हुई। इसके साथ जो लड़के रेप करना शुरू किए वो स्कूल के ही थे। तो क्या इसमें शिक्षकों की लापरवाही है? उनको भी निलंबित करना चाहिए, वो ये जांच का विषय है। क्या इसमें शिक्षक भी शामिल है? अब ये तमाम चीज़ें हैं। आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और क्या ये जो लड़की बच्चे को अब जन्म देगी, क्या वो इस दुनिया में जब आएगा तो एक 10वीं की छात्र उसकी माँ बन पाएगी? क्या उसका पिता कोई बन पाएगा? क्या उस लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई? आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और इन 17 आरोपियों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों के सलाह से और आप लोगों के सपोर्ट से एक निर्दोष लड़की को, एक निर्दोष बेटी को राहत मिल सकती है। एक निर्दोष लड़की के साथ जो बर्बरता हुई उसे इंसाफ मिल सकता है। तो आप लोगों के सलाह का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ताकि इस लड़की की मदद हो सके। तो आप लोगों से साथ की उम्मीद है, सपोर्ट की उम्मीद है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।